के तार ढीले पड़े हुए, तार बराबर नहीं। यह सुनकर किसी ने जाकर राजा को बतलाया। राजा ने सुनकर आज्ञा दी, जाओ उन गुण दोष पारखी ब्राह्मणों को यहाँ ले आओ। इस प्रकार राजा का वचन सुनकर के उस पुरुष ने उन ब्राह्मणों को बुलाया। वे वहां गए जहां कादम्बनी नाम की रानी थी। राजा को आशीर्वाद देकर आसन पर बैठ गए। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप मनोहर देखकर सारी सभा एकाग्र मन हो गई। रानी ने जब चक्र से ताल दिया तब वह ब्राह्मणों के द्वारा रोक दी गई। उसने चक्र छोड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भाई संगीत ठीक नहीं बज रहा है। संगीत में 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता, एक स्वर, दूसरा लय और तीसरी ताल। इन तीनों के अंदर समन्वय होना चाहिए। ताल जैसी बज रही है वैसा ही स्वर भी हो और लय भी हो। अब ब्राह्मणों ने जब ताल दी तो ताल खंडित नहीं हुई। इस प्रकार कादम्बनी का गुण रूप देखकर 5 ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बनी भी उनका गुण देखकर काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठते ही वे ब्राह्मण बड़े कष्ट से बाहर गए। सो कादम्बनी भी लज्जित हो विरह से व्याकुल हो गई। राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। फिर अपनी एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों के पास वह सखी गई और कादम्बनी रानी का संदेश लेकर के और कहा, तुम 5 लोग एकांत में अपनी अपनी विद्या हमारी रानी को दिखाना। ग्राम के उत्तर कोण में यमुना के तट में ग्राम से दूर जनरहित लता युक्त एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहाँ 5 में से एक एक करके 5 दिन जाना। वहाँ हमारी रानी कादम्बनी भी आएंगी और तुमको वीणा तथा राग की कुशलता दिखाएंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपने अपने गुणों को दिखाना। कादम्बनी अकेली आएंगे। 5 में तुम एक एक करके आना, ऐसा दूती ने कहा। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास उसी अनंत तीर्थ में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी मंदिर में रहता था और मेरा भजन करता था। दुष्टों के संग के डर से गांव में भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाता था। भीष्म पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता, भीष्म पंचक नाम के व्रत को रखता था। उन 5 ब्राह्मणों में से सबसे पहले कवि नाम का ब्राह्मण वहां गया। एकादशी को
एकांत में कादम्बरी का रूप देखने को गया, लेकिन कादम्बरी से पहले वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वहां मिल गए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि मिल गए। वो एकादशी का व्रत कर रहे थे, भीष्म पंचक के पहले दिन का व्रत कर रहे थे। कवि नाम के ब्राह्मण ने उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पूजन की विधि वहां बैठ कर के देखी। कादम्बरी भी वहां आ गई, उसने भी वो विधि देखी। मुनि को नमस्कार कर तथा पूजा को देखकर वीणा को ग्रहण किया, प्रीति युक्त अच्छी तरीके से गान किया, मधुर स्वर युक्त मेरा भजन किया। उसको सुनकर के क्रतुधाम ब्रह्मचारी को कोई क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो आत्मा जीत रखी थी। उसकी संगति से कवि और कादम्बरी, इन दोनों का मन भी शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव ने इनको पीड़ा नहीं पहुंचाई। रात्रि को कादम्बरी और कवि ने जागरण किया, नृत्य किया, मेरे पास वीणा के साथ गान करते हुए दोनों आनंदित हुए। रात को पूजन करके उस क्रतुधाम ब्रह्मचारी ने गाय के गोबर का पान किया। उसको देखकर कवि नाम के ब्राह्मण ने भी गोबर का पान किया। कादम्बरी ने किया। फिर कादम्बरी राजा के घर चली गई। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन उसके पास जो धन था, आभूषण थे, सब ब्राह्मणों को दान कर दिए। और फिर भक्ति बढ़ाने वास्ते विरक्त हो गया।